ये है दिल की दुकान, जिसमें दिल जुड़वाने के लिए दुकान पर लाइन लगी होती है। फिर दुकान वाला एक लड़के का दिल जोड़कर उसे देता है तो वो लड़का धन्यवाद कहकर अपना दिल ले जाता है। फिर एक और लड़का आता है और दुकान वाले को अपना दिल दिखाता है तो उसके दिल में तो छेद ही छेद होते हैं और वो पूरा टूट चुका होता है। तो दुकान वाला दिल जोड़ने से मना करता है कि अब नहीं जुड़ेगा भाई। फिर वहीं खड़े लोग उससे पूछते हैं कि आखिर दिल की ये हालत कैसे हो गई। तो वो लड़का बताता है, एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था तो मेरे दोस्त मेरे साथ अजीब सी हरकतें कर रहे थे। फिर सुबह में उठा तो मेरा पेट फूल चुका था। तो बहुत लोगों ने मुझसे बोला भी, पर मैंने सोचा कि ज्यादा खाना खा लिया, शायद इसलिए पेट फूल गया। पर कुछ दिनों बाद अचानक मेरा पेट दर्द हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे पेट में तो बच्चा था जो कि मेरा और मेरे दोस्तों का था। तो ये देख मेरा दिल टूट कर छन्नी छन्नी हो गया। तो ये सुनकर सब लोग रोते हैं और एक आदमी उसके लिए सबसे बड़ा दिल देने का बोलता है, पर उस लड़के के पास तो बड़ा दिल खरीदने लायक पैसे ही नहीं होते हैं। तो सब लोग अपने जेवर और पैसे दुकान वाले को दे देते हैं और उस लड़के को सबसे बड़ा दिल दिलवा देते हैं जो जिंदगी में कभी नहीं टूटेगा। दो भाई गर्मा गर्म मोमोज बेचते हैं। तभी उनकी दुकान पर 3 पुलिस वाले आकर 3 प्लेट मोमोज मांगते हैं। तो वो जी सर अभी बनाता हूँ बोलकर मोमोज बनाने की तैयारी करने लगते हैं। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि मोमोज में सफेद चटनी जरूर डालना। तो वो ठीक है सर बोलकर मोमोज फ्राई करते हैं और फिर सफेद चटनी देखते हैं तो चटनी तो खत्म हो चुकी होती है। तो वो उन्हें बिना सफेद चटनी के ही मोमोज दे देते हैं। तो वो पुलिस वाले सफेद चटनी का पूछते हैं तो वो बोलता है कि सफेद चटनी तो खत्म हो गई। तो पुलिस वाले गुस्सा हो जाते हैं और उसके भाई को पकड़कर बोलते हैं कि सफेद चटनी ला कर दे, नहीं तो हम तेरे भाई को मार डालेंगे। तो वो बोलता है कि सर मेरे भाई को कुछ मत करना, मैं अभी सफेद चटनी ला कर देता हूँ। और वो सोचता है कि अब इन्हें सफेद चटनी कहाँ से ला कर दूं। तभी एक कौवा उसके मुंह पर पोटी कर देता है। तो उसे एक आइडिया आता है और अपने हाथ में धोने लेकर कांव कांव चिल्लाता है, जिससे कौवे आकर पोटी करने लगते हैं और उन दोनों में पोटी भरा जाती है और वो उस पोटी को सफेद चटनी बोलकर पुलिस वालों को दे देता है। तो पुलिस वाले तो उसे असली चटनी समझकर बड़े अच्छे से मोमोज के साथ खाते हैं। फिर कुछ बोलते हैं तो उनके मुंह से तो कौवे की आवाज आती है। तो वो मोमोज वाले तो डरकर वहां से भाग जाते हैं और वो पुलिस वाले तो कौवे की पोटी की वजह से कांव कांव ही करते रहते हैं। एक दाढ़ी बनाने वाले की दुकान पर 3 गुंडे आते हैं और एक फोटो दिखाकर बोलते हैं कि हमारे बॉस की ऐसी दाढ़ी सेट कर दें। तो वो फोटो देखकर बोलता है, पर आपके बॉस की दाढ़ी तो बहुत छोटी है। तो एक गुंडा गुस्सा हो जाता है कि जल्दी से सेट कर, नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे। तो वो दाढ़ी वाला डर के मारे हाँ कर देता है और उनके बॉस की दाढ़ी सेट करने की तैयारी करता है और बोलता है कि इनकी दाढ़ी में इतने बाल तो हैं ही नहीं, फिर मैं इन्हें बड़े कैसे करूंगा। और सोचता है कि क्या करूं। तभी उसे एक काली शीट दिखती है तो उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो शीट को उठाकर उस शीट से लंबी लंबी दाढ़ी की डिजाइन काट लेता है और उस गुंडे के मुंह पर लगा देता है और बोलता है कि लो भैया हो गई आपकी दाढ़ी सेट। तो वो गुंडा अपनी दाढ़ी देख बहुत खुश होता है और उसके साथी उस दाढ़ी वाले को इनाम में सोने की चेन देते हैं। तो वो बॉस रोक लेता है और उस दाढ़ी वाले को देखकर अपनी पेंट उतारकर उसे दे देता है, क्योंकि वो दाढ़ी वाला तो एक तौलिया पहना होता है। और वो गुंडे वहां से चले जाते हैं और वो दाढ़ी वाला तो उस सोने की चेन के लिए बहुत रोता है। एक दूध वाला मीठा मीठा दूध बेचता है। तभी उसकी दुकान पर 3 नागिनें आती हैं और उससे मीठा दूध मांगती है। तो वो ठीक है बोलकर उनके लिए दूध बनाने की तैयारी करने लगता है और फिर दूध को देखता है तो दूध तो खत्म हो चुका होता है और वो उन नागिनों से बोलता है तो वो तो उसे काट लेती हैं और उसका सपना टूट जाता है। तो वो बोलता है कि यदि मैंने इन्हें दूध नहीं पिलाया तो ये तो मुझे मार डालेंगी और सोचता है कि क्या करूं। तभी उसे नागिन जैसे कपड़े दिखते हैं तो वो दिमाग लगाकर उन कपड़ों को पहन लेता है और नागिन बन जाता है और उन नागिनों के पास जाकर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो नागिनें उसे नई नागिन समझकर उससे बात करती हैं। तभी वहाँ एक सपेरा आ जाता है और अपनी बीन बजाकर उन असली नागिनों को वश में कर लेता है, जिससे वे नाचने लगती हैं और वो सपेरा तो उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी वो दूध वाला उस सपेरे को मारकर उन नागिनों को बचा लेता है। तो वो नागिनें उससे बोलती हैं कि तुम्हें तो बीन का असर ही नहीं होता, तुम तो हमारी नागरानी बनने लायक हो। और रानी रानी कहकर उसके पीछे पड़ जाती है। तो वो दूध वाला तो उनसे परेशान होता है कि कहाँ फंस गया मैं। कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं तभी 2 किडनैपर आते हैं और एक बच्चे को बोरी में भरकर ले जाते हैं। तो उसका भाई उन्हें पकड़ने के लिए चिल्लाता है और वो कई बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। फिर पुलिस वाले आते हैं तो मोहल्ले वाले उन्हें बताते हैं कि हमारी कॉलोनी के सारे बच्चे किडनैप हो गए, बस ये एक बच्चा ही बचा हुआ है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। फिर वो बच्चा बाहर खेलता है और वो पुलिस वाले उसे छुपकर देखते हैं। तभी वहाँ वो बच्चा किडनैपर आते हैं और उस बच्चे को किडनैप करने लगते हैं। तभी पुलिस वाले और मोहल्ले वाले मिलकर उन्हें पकड़ते हैं, पर उनमें से एक तो भाग जाता है और वो उसके साथी को पकड़ लेते हैं और उससे बच्चों के बारे में पूछते हैं। तो वो बताता है कि सर ये सब मेरी मजबूरी थी और वो बताता है कि मेरा भाई एक आर्मी ऑफिसर था और एक लड़ाई में उसके सर पर चोट लग गई और तब से वो पागल हो गया। इतना बोलकर वो उन्हें अपने भाई के पास ले जाता है तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि वो तो उन बच्चों को फौजी बनने की ट्रेनिंग दे रहा होता है, जिसे देख वो सभी रोने लगते हैं और फौजी के साथ भारत माता की जय के नारे लगाते हैं।